हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो ऑन ट्यूशन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचएस फर्स्ट ईयर यानी कि क्लास 11 अकाउंटेंसी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहली यूनिट की। इस साल पहली यूनिट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आज सब कुछ डिस्कस कर दूंगा। वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। जो पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, यहाँ से आप लोगों को कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं इस साल के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा देखना। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पीडीएफ को स्टार्ट करेंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो को पीडीएफ भी चाहिए वो भी मिल जाएगा, एक छोटी सी पेमेंट करके। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में छोटी सी पेमेंट करके आप मुझे इन स्क्रीनशॉट जो है वो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे पहुंचा देना। मैं आप लोगों को ये पीडीएफ वहीं दे दूंगा, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या है? तो अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूज़र फॉर करेक्ट डिसीजन मेकिंग। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है अकाउंटिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिचुएशन दिया गया है, ह्यूज लॉस ऑकर ड्यू टू स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़, विल इट बी रिकॉर्डेड। क्या इसको रिकॉर्ड किया जाएगा? नो, बिकॉज ओनली ट्रांजेक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग में, विच आर फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, एंड द इफेक्ट ऑफ विच कैन बी मेजर इन मॉनिटरी टर्म, और उसके इफेक्ट को मॉनिटरी टर्म में मेजर किए जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को रिकॉर्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, गिव एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के दो ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। वीडियो के एंड तक देखते रहना, वो भी मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है आप लोग को और शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ना है। ये 1 to 2 मार्क वाले क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए अकाउंटिंग का, तो आप लोग को लिखना है टू कीप ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन टू अ सर्टेन प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस सफर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड असर्टेन। किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को असर्टेन किया जाता है? तो यहाँ पे हम लोग बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करके हम लोग प्रॉफिट और लॉस को निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू वी असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो बैलेंस शीट से हम लोग असर्टेन करते हैं कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके का होगा और कैसा हो सकता है। फिर उसके बाद है, गिव वन डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस बिटवीन बताना है, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग का क्या है? मेंटेन करना सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जबकि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का है प्रॉफिट और लॉस को असर्टेन करना, ताकि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस का पता लगाया जा सके। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एंड प्रोडक्ट क्या है? तो एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बैलेंस शीट होता है, एंड द रिपोर्ट विच प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन that are useful to a variety of users who wanted to know profitability and financial position of enterprises। तो जिनको भी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी या फिर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज को जानना है, उसमें अकाउंटिंग हेल्प करता है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना के, ठीक है। उसके बाद, हु आर द इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो इंटरनल यूजर्स है उनके बारे में हम लोग को बताना है, ठीक है। तो इंटरनल यूजर्स में कौन आ जाएंगे? पार्टनर्स आ जाएंगे, मैनेजर्स आ जाएंगे, ऑफिसर्स आ जाएंगे, जो भी बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं वो इंटरनल में आ जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सटर्नल यूजर्स। कौन कौन से एक्सटर्नल यूजर्स हैं? तो क्रेडिटर्स हो गए, यानी कि बाहर वाले, लेंडर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, यूनियन वाले हो गए, कस्टमर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए। तो ये सब एक्सटर्नल यूजर्स है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। नेक्स्ट हमारा, स्टेट द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर्स। तो इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर के द्वारा इन्वेस्टर को कौन से इन्फॉर्मेशन चाहिए, नेचर किस क्या है तुम्हारा? तो दे वांट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिस्क एंड रिटर्न। तो स्पेशली रिस्क और रिटर्न उनको पता करना है। तो ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को इस चैप्टर से पढ़ने हैं, जैसे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, व्हाट आर द इंफॉर्मेशनल नीड्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय लॉन्ग टर्म लैंडर्स। तो लॉन्ग टर्म लैंडर्स को किस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए? आप कभी भी बिजनेस में पैसा वगैरह लगाते हो तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। तो इस सब में कौन हेल्प करता है? अकाउंटिंग ही हेल्प करता है एडवांटेजेस बताना है। फिर 2-4 छोटे छोटे टर्म, जैसे कि एसेट क्या है ना। एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स, जिनको हम लोग मॉनिटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, और वो किसके द्वारा ओन? बिजनेस एंटरप्राइजेस के द्वारा ओन, उसी को बिजनेस एंटरप्राइजेस के एसेट्स कह पाएंगे हम लोग। नेक्स्ट, लाइबिलिटी क्या है? तो इट रेफर्स द अमाउंट विच द फर्म ओज आउटसाइड एक्सपेक्टिंग द अमाउंट। जैसे कि कोई कर्ज लेना हो गया, कुछ उधारी हो गया, कुछ देनदारी हो गया, तो ये सब सारे क्या है? लाइबिलिटीज है। कैपिटल क्या है? तो कैपिटल, इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपाइटर, यानी कि मालिक के द्वारा जो बिजनेस में पैसा लगाया जाता है उसी को हम लोग कैपिटल कहते हैं, और इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी।
नेक्स्ट हमारा है व्हाट आर करंट एसेट। तो करंट एसेट क्या है? तो करंट एसेट्स जैसे कि कैश हो गया और भी कुछ कुछ एसेट्स हो गए जिनको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नॉर्मली ये 1 ईयर के दौरान 1 ईयर के दौरान जिसको भी हम लोग कैश में बहुत जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम लोग करंट एसेट कह सकते हैं। जैसे कि कैश तो एक एग्जाम्पल हो ही गया तुम्हारा, ठीक है, कैश तो ऑलरेडी करंट एसेट ही है। स्टॉक हो गया और भी कुछ कुछ है यहाँ पे मैं बता दूंगा नीचे एग्जांपल्स के साथ। करंट लायबिलिटी क्या हो गया? तो करंट लायबिलिटीज आर रेफर्स टू दोज लायबिलिटीज जिसको हम लोग को पे करना है नियर फ्यूचर में, और ये नियर फ्यूचर क्या है तुम्हारा? नॉर्मली 1 ईयर के बारे में, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल्स में मैं बताऊंगा जैसे करंट एसेट्स के बारे में कैश हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया। उसके बाद 2 एग्जांपल्स ऑफ टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट कौन से एसेट होते हैं? जिन एसेट को हम लोग छू सकते हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट। तो इनटेंजिबल जिसको हम लोग छू नहीं सकते, ऐसे एसेट जिसको हम लोग छू नहीं सकते, जैसे गुडविल हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, फिर पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया ना, तो ये सब सारे हमारे इनटेंजिबल एसेट्स है। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटीज़ के एग्जांपल्स बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स। करंट एसेट में जैसे कि बिल्स पेएबल यहाँ पे करंट लायबिलिटी है, तो करंट एसेट में हम लोग बिल्स रिसीवेबल लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्रेडिटर हम लोगों ने लिखा है करंट लायबिलिटी में, तो वहाँ पे हम लोग डेटर लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। देखो ये सब सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में रिपीट होते ही होते हैं। बिलीव करो, अगर इतना थ्योरी अगर पढ़ के चले जाते हो इस यूनिट से, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस यूनिट से, ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। एक छोटी सी पेमेंट डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में करके आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे पहुंचा देना, मैं आप लोगों को ये पीडीएफ वहीं पे दे दूंगा। अगर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट यूनिट पे चाहिए तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। तो पहला क्वेश्चन हमारा बुक कीपिंग डिफाइन करना है, बुक कीपिंग को और अकाउंटिंग को मेंशन करना है, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स और इनके बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन भी। तो बुक कीपिंग क्या है ऊपर हमने बताया, बुक कीपिंग क्या है। उसके बाद ये देखो कितने साल आ चुका है। उसके बाद अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग देखो कितने साल आ चुका है, ये ना आप देख के लगा सकते हो कि अकाउंटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ये रहा 2000 में, 2006 में, 2017 में। मतलब ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते ही रहते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या है, देखो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड बाय मैनेजमेंट इन टेकिंग वेरियस मेजर्स, ठीक है, वेरियस मैनेजमेंट डिसीजन से, ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद इट शोज़ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डाटा। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग डाटा आर एक्सेप्टेड बाय द टैक्स अथॉरिटीज एज ऑथेंटिकेट एंड रिलायबल, हैंस दे कैन बी यूज्ड एज द बायस और डिस्चार्ज टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद देखो ये लिमिटेशंस है हमारे, ये भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बुक कीपिंग क्या है हमारा, इट रिकॉर्ड्स एंड क्लासीफाइज बिजनेस ट्रांजेक्शन, और अकाउंटिंग क्या है, इट रिकॉर्ड्स क्लासीफाइज समराइज एनालाइज इंटरप्रेट फाइनेंशियल डाटा। ये प्राइमरी स्टेज है, इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज बेस्ड इन अकाउंटिंग, और ये है हमारा इट इंक्लूड्स प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, तो ये दोनों ही है, ठीक है। उसके बाद मोटिव क्या है, टू कीप रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर, और यहाँ पे टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट इट इन ए रिलेवेंट अथॉरिटीज़। ये जूनियर स्टाफ्स द्वारा किया जाता है, ये सीनियर स्टाफ्स द्वारा किया जाता है। यहाँ पे बुक कीपिंग में ना स्किल उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पे स्किल ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे रिजल्ट क्या होता है, जर्नल और लेजर, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। उसके बाद ये क्या है, डे टू डे डिटेल प्रोवाइड करवाता है, और ये एंटायर साल का प्रोवाइड करवाता है, यानी कि अकाउंटिंग पूरे साल का इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवा देता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखो, बुक कीपिंग की और अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव्स 2009, 2007 वगैरह में आया हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है, 1999 में, 2000 में, 2 में, 2005 में, 2007 में, 2017 में। ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग है, टू हैव ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, टू शो द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द एंटिटी ऑफ ईच ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डाटा, फॉर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड इरोड्स। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स है बुक कीपिंग के, बहुत अच्छे से देख लेना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ये भी 2001, 2004, 2019 में आया, मतलब ये सब सारे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे ही जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को देखना है। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग के फीचर्स क्या है, तो बुक कीपिंग एक साइंस है, बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है इस बुक कीपिंग इज़ अ साइंस और आर्ट, तो ये दोनों ही है, तो आप लोग को यहाँ पे फीचर से पता चल ही जा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के फीचर्स क्या है, तो यहाँ पे आप अकाउंटिंग के फीचर्स भी लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चंस।
उसके बाद अलग अलग तरीके के यूज़र्स आप लोगों को मिल जाएंगे। नेम द पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड पार्टीज़ के नाम बताओ। तो ओनर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए। अदर यूज़र्स में इन्वेस्टर्स आ गया, गवर्नमेंट आ गया, कंज्यूमर्स आ गए, रिसर्च स्कॉलर्स आ गए, है ना। मेंशन एनी 4 प्रोसेसेस ऑफ अकाउंटिंग, ये 2008 और 2009 में पूछा गया था। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो ना अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। पीडीएफ चाहिए तो मैंने बताया ही है, डिस्क्रिप्शन में दी गई छोटे से लिंक में पेमेंट करके आप ले सकते हो। आगे अगर आपको नेक्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए आंसर्स के साथ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि आगे आपको नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए, तो मैं वो भी बना दूंगा आपके लिए जल्द से जल्द, ठीक है। ये देखो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंशन इट्स टाइप्स 2006, 7, 9, 15, 18 और 19 में पूछा गया था। तो यहाँ पे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, तो ये सब जो है ना इंपॉर्टेंस है, आप लोग को ये सब पढ़ना है। ट्रांजेक्शन क्या है, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देख लेना है आप लोगों को, ठीक है। इवेंट्स के बारे में है, फिर ट्रांजेक्शन और इवेंट, ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, डिफरेंस बिटवीन ट्रांजेक्शन और इवेंट के बारे में, ये कई बार पूछे जाते हैं ट्रांजेक्शन और इवेंट, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देख लेना। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है ना बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम जल्दी हाजिर हो सके एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।